हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। इससे पहले वर्क किसे कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है, उसकी वीडियो बन चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी और इन सभी के फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। कहने का मतलब जो एनर्जी है वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये लॉ हमें बताता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केवल ये अपनी फॉर्म चेंज करती है। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक टाइप की एनर्जी से दूसरी टाइप की एनर्जी में। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को, जो बल्ब होता है घर में यूज किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और जब उसे स्विच ऑन किया जाता है तो क्या देखते हैं, वो जो बल्ब होता है ग्लो होता है, उसमें से लाइट एनर्जी निकलती है और हीट एनर्जी। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी पहले, इलेक्ट्रिक पावर सी आई, वह किस में चेंज होगी, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। क्योंकि जो बल्ब जब स्विच ऑन किया जाता है तो उसमें से लाइट भी निकलती है और वह बल्ब भी गर्म हो जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं घर की। जैसे किसी फैन को स्विच ऑन किया जाता है तो हम देखते हैं जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, फैन को स्विच ऑन करते हैं तो वह फैन क्या करता है, घूमता है, जिससे कि हवा आती है और उसमें क्या होती है, मोशन प्रोड्यूस होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक जगह मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो अपना फॉर्म को चेंज करके किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में, जिसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो एनर्जी का टोटल होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम देखते हैं एनर्जी फॉर्म एक दूसरे का चेंज करती है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती, वह कॉन्स्टेंट रहती है, जिसे हम आगे ड्राइव करके समझेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के साथ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक हाइट पर रखा है और ड्यू टू इट्स पोजीशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ब्रिक के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। रीजन क्या है कि हाइट पर पड़ी है और जब भी यह नीचे गिरेगी तो कुछ ना कुछ ये वर्क करेगी। और ये कितनी हाइट पर खड़ी है, ये हाइट पर पड़ी है h हाइट मान लेते हैं इसकी, हम h हाइट पर है और ये रेस्ट पोजीशन पर है। उसके मास को मान लेते हैं m, इसका जो मास है m है। और जब यह नीचे की तरफ आएगी, लेते हैं मान लीजिए वो यहाँ पर, इसकी 3 स्टेज लेनी पड़ेगी हमें। ये हमने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट का मतलब क्या है, जब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मोशन होगी, स्पीड होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ गिरती है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है कम होता जाएगा। और लास्ट स्टेज पर ये कहां पर आ जाती है, ग्राउंड पर। उस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। तो ए पॉइंट से जो गिरते समय, ए अभी रेस्ट पर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, मतलब जब नीचे की तरफ गिरेगी तो ये लगातार स्पीड में होगी ये। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, जब इतना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमने मान लिया x। ओके, तो बाकी कितना बचेगा, टोटल h डिस्टेंस है। अगर x कवर कर लिया तो डिस्टेंस हमारे पास बचता है h माइनस x, डिस्टेंस बच जाता है, ये x, ये h माइनस x। अब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें बताता है कि जो एनर्जी की वैल्यू है वह कांस्टेंट होती है। इस पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर, ए बी सी तीनों पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट पर पहले निकालते हैं। अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², जिसे हम लास्ट वीडियो में आपको ड्राइव करना सिखा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी, h मतलब हाइट।
तो ए पॉइंट पर अगर हम देखें जो ब्रिक है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पर है, तो इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि 0 है, मूव नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 1/2, वेलोसिटी की वैल्यू 0 फिल होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मास तो कांस्टेंट है, उसका m ही आएगा, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है g, और इसकी हाइट कितनी हाइट पर पड़ी है जी, h। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास mgh। ये तो आपका होगा ए पॉइंट का। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, वही फार्मूले, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv², यही काइनेटिक एनर्जी का। सेकंड यूज करेंगे mgh। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1/2 मास, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो पहले उतार लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, जब ये ब्रिक ए से बी पॉइंट पर नीचे की तरफ गिरेगी तो इसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगी, बी पॉइंट पर कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी रही होगी। अब वो वेलोसिटी क्या होगी उससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। जो थर्ड फार्मूला उसका है वो है v² इक्वल u² प्लस 2as होता है वैसे, लेकिन जब ग्रेविटी की बात हो तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेते हैं, और s की बात हो तो हाइट लेते हैं। तो कितनी हाइट हम यहाँ पर लेंगे, कवर की है इसने x, कितनी हाइट कवर की है x, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसकी हाइट करेंगे a से b, तो ये x कवर की है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी 0। अब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0, और v² की वैल्यू आती है 2gx, तो ये v² की वैल्यू आती है जो हम यहां पर फिल करेंगे। तो v² की वैल्यू, इसको यहां बॉक्स लगा देते हैं, 2gx। अब यहां पर mg मास का मास ही, g हाइट। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हमने कौन सी हाइट लेनी है, जो नीचे बची है। जब बी पॉइंट पर है तो इसमें जो भी एनर्जी बची होगी वो अकॉर्डिंग टू हाइट होगी, कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स। तो ये आपने याद रखना है, h माइनस एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसल, यहां पर क्या आ गया, mgx, mgx, और ये mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh, और फिर माइनस एक्स से करेंगे, माइनस एक्स से mg को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस mgx। ये mgx और ये mgx कैंसिल हो गया, और हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी, mgh। तो ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी बनी थी mgh, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी क्या बनी है, mgh। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की, सी पर इसकी कितनी एनर्जी होगी। अगर सी पॉइंट की बात करें तो उसका सेम फॉर्मूला वही 1/2 mv² प्लस mgh। अब हम निकालेंगे v² की वैल्यू यहां पर फिल करने के लिए, कौन से पॉइंट की, सी पॉइंट की। तो यही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है ये, v² इक्वल u² प्लस 2gh होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, h। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखेंगे कितना डिस्टेंस उसने कवर कर चुका है सी पॉइंट पर, और u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब ऊपर ब्रेक थी। ए से सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट की, तो इसलिए v² की वैल्यू आ जाएगी 2gh।
क्योंकि यू स्क्वायर की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh। तो इस तरह से 1/2 कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हो सकता, मास वही, वी स्क्वायर 2gh। 2gh हमने कैसे निकाला, इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2gh, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, और mgh निकालना है, मास तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, हाइट की बात करते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन रीजन था इस ब्रिक में वो था कि कितनी हाइट पर पड़ी है, तो अब जो ब्रिक है वो बिल्कुल सी पॉइंट पर है, यानी कि बिल्कुल वो ग्राउंड पर है, तो अब उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ब्रिक और ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है 0 है, इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू फुल करेंगे 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी मेन होता है पोजीशन के कारण, वो हाइट पर पड़ी थी इसलिए वो उसमें उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी, अब उसकी हाइट 0 हो गई है, इसलिए mgh के आंसर जो आएगा 0 आएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया mgh, ये प्लस 0 इक्वल mgh, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, थर्ड मतलब वैल्यू होगी। तो ये ए का, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो टोटल एनर्जी हमारी निकली थी mgh, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी निकली है mgh, और सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी है mgh, जो कि बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि जो एनर्जी होती है वह टोटल सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें ना तो एनर्जी गेन हुई और ना ही लॉस हुई। तो ये था टॉपिक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।